नमस्कार दोस्तों, मैं पवन संगम सुर संगम की एक नई पेशकश के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ अनुज कौशिक जी। वो उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ, वो आपको ज्योतिष के बारे में बताएंगे। ज्योतिष के बारे में जो लोगों की भ्रांतियां हैं, ज्योतिष के बारे में जो लोगों की अल्प ज्ञान है, या ग्रहों के बारे में, या राशियों के बारे में, काल सर्प और भी बहुत सारी चीजें, मांगलिक, इस तरह की जो भ्रांतियां लोगों के दिमाग में हैं, उससे रिलेटेड आपसे बात करेंगे, उससे संबंधित आपसे बात करेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे और आपसे अपना ज्ञान साझा करेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है, आपसे मुलाकात करा रहा हूँ अनुज कौशिक जी की। नमस्कार। ज्योतिष को लेकर आपके साथ कुछ बातें साझा करने चाह रहा हूँ। दोस्तों, ज्योतिष को लोग अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। कोई धर्म के नज़रिए से देखता है, कोई विज्ञान के नज़रिए से देखता है। मैं उसको विज्ञान के नज़रिए से देखता हूँ और अलग अलग ज्योतिषों के अलग अलग मतभेद रहे हैं। ज्योतिष में कुछ चीज़ें बहुत प्राचीन समय से चलती आ रही हैं, कुछ चीज़ें नई बना ली गई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो समय के साथ साथ जो है परिवर्तन होते चले गए इंसान के जीवन शैली में, तो उसके हिसाब से नई नई चीज़ें, नया नया परिवर्तन होता चला गया। ज्योतिष को विज्ञान की दृष्टि से इसलिए देखा जाता है क्योंकि बहुत से लोग जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों पे विश्वास भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। ना विश्वास करने का कारण ये भी रहा है कि ज्योतिष को एक गलत तरीके से यूज किया गया है बहुत पहले से, तो लोगों का इस पे से है विश्वास उठता चला गया। अगर इसको हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो हमारी जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी पे हमारी जीवन संभव क्यों हुआ, उस जीवन संभव का कारण क्या है कि चंद्रमा पे जीवन नहीं है, पृथ्वी पर ही जीवन क्यों हुआ? क्योंकि सभी सौर मंडल में जितने हमारे ग्रह हैं, उनकी ऊर्जा, उनकी रश्मियाँ जो पृथ्वी पे आ रही हैं, वो उतनी मात्रा में आ रही हैं कि पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका। ग्रह के कारण, उन्हीं ग्रहों के कारण हर व्यक्ति उन ग्रहों से जो है प्रभावित रहता है और पूरा जीवन उसका उन्हीं ग्रहों की रश्मियों के अनुसार चलता है। वो रश्मियाँ कितनी मात्रा में मनुष्य के जन्म के समय में उसकी बॉडी पर, उसके शरीर पर पड़ रही थी, उसी हिसाब से उसका जो है पूरा जीवन निर्धारित होता है, जिसे हम अपने ज्योतिष में महादशा या अंतरदशा भी कहते हैं। और वर्तमान में भी जो है वही ग्रह जो हमारे जन्म के समय में थे, वही ग्रह वर्तमान के समय में भी भ्रमण कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से मानव जीवन पे ग्रहों का असर पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको बिल्कुल ही धर्म से जोड़ दिया गया है और धर्म से जोड़ने के कारण वो अंधविश्वास की तरफ चली जाती है। तो मैंने जहाँ तक सबका, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है, सबका अपना अपना मत है। तो मेरा जो अपना मत है, मैंने जो है 6 साल के अपने अनुभव में ऋषि पराशर को पढ़ा, मैंने लाल किताब को पढ़ा, मैंने और भी ज्योतिष शास्त्र मैंने पढ़े। तो सभी के अनुसार मैंने जो है ये खोजने की कोशिश करी कि आखिर जो है मानव जीवन पे इसका प्रभाव क्या पड़ता है, कैसे पड़ता है। किसी के जीवन में जो है कब, किस समय पे उसका विवाह निश्चित हुआ, किस समय पे जो है उसके साथ में जो है दुर्घटना घटी, उस समय जो है ग्रहों की स्थिति क्या थी, इन सब चीज़ों को जो है मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन करने की कोशिश की। तो उसमें पूरा का पूरा जो है समावेश ग्रहों का मिला और वाकई ग्रहों का प्रभाव जो है मानव जीवन पे पड़ता है। आपको पता है कि जिस समय चंद्रमा सूर्य के सबसे निकट होता है, अब हम उसको अमावस्या कहते हैं, तो
चंद्रमा की रश्मियां जो है नील हो जाती हैं। हमको तो लगता है कि चंद्रमा है नहीं, लेकिन चंद्रमा तो होता है, लेकिन वो सूर्य की रश्मियों से नील हो जाता है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। और ऐसे ही जिसे हम कहें कि सूर्य से अस्त हो जाता है, इसी तरीके से सारे के सारे ग्रह जो है सूर्य से अस्त हो जाते हैं। अस्त ग्रह अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। तो मानव की कुंडली देखने के बाद में ये लगता है कि किस समय में जो है उसका जन्म हुआ, कौन कौन से ग्रह उसके अस्त थे, कौन कौन से ग्रह उसके चाल वाइज या डिग्री वाइज जो है बलाबल में थे। ये बहुत सारी चीज़ों का निष्कर्ष निकालने के बाद में ये ही देखने को मिलता है कि हम कुंडलियां तो देखते हैं, लेकिन कुंडलियों के साथ साथ जो है ग्रहों का बलाबल जो है वो देखना उचित नहीं समझते। वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। और हम देखते हैं कि मंगल नीच का है, कर्क राशि में है, मंगल नीच का है, मंगल बुरे प्रभाव दे रहा है, और पता चलता है कि सूर्य वहीं विराजमान है, सूर्य ने जो है मंगल को अस्त कर रखा है, तो उसकी नीचता या नीच होने ना होने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि वो नीच है तो कोई नहीं, क्योंकि उसका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया सूर्य ने। तो कई सारी कंडीशन होती हैं जो कुंडली में मानव जीवन पे पड़ती हैं। चंद्रमा की बात चल रही थी, ये आप सब जानते हैं कि चंद्रमा की किरणें समुद्र के लाखों टन पानी को 70 फीट ऊंचा उछाल देती हैं। जितने भी साइक्लोन, समुद्री तूफान आते हैं, सब चंद्रमा की वजह से आते हैं। ये मैं नहीं, ये साइंस भी मानता है। जितने समुद्री जहाज होते हैं वो चंद्रमा के अनुसार जो है वो चलाए जाते हैं, हिसाब से चलाए जाते हैं चंद्रमा के। और समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं वो भी अमावस्या पूर्णिमा के हिसाब से कई सारी जो है दिनचर्याएं अपनी बदलते रहते हैं। तो इस तरह से कई सारे टॉपिक हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली बार मैं आपसे मिलूंगा एक मांगलिक को लेकर, मंगल को लेकर, जिसमें जो है कई सारी भ्रांतियां लोगों के बीच में है कि मांगलिक है, लेकिन कई सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि मांगलिक जो है जरूरी नहीं है। कई परिस्थितियों में जो है मांगलिक दोष खत्म भी हो जाता है। हम दोष भी नहीं कह सकते, उसको मांगलिक योग कहते हैं, क्योंकि मंगल एक अशुभ ग्रह नहीं है, मंगल एक शुभ ग्रह है। तो उसे जो है मांगलिक योग ही कहेंगे, दोष भी नहीं कहेंगे। तो वो मांगलिक योग जो है कई परिस्थितियों में नील हो जाता है, कई परिस्थितियों में नहीं होता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार मिलता हूँ मांगलिक योग के साथ। नमस्कार।